लब्बैक की बद्दुआएं इनके पीछे हैं। लब्बैक वालों को अब पता नहीं कितने महीने हो गए हैं, दोनों भाइयों को बंद किया हुआ है और कोई ख़बर नहीं है कहाँ हैं। अदालत में दरख्वास्त दी गई, अदालत ने खारिज कर दी दरख्वास्त। सवाल पूछ रहे हैं लब्बैक के कारकुन बार बार कि हमारे लीडर कहाँ हैं, कोई बताने को तैयार नहीं है। यार यहाँ जंगल का कानून है, इस मुल्क में 2 बंदे उठाए गए, अभी तक आप उनका पता आता नहीं बता रहे। कल आपको जवाब तो देना पड़ेगा आखिर उनका, तो आप उनको लाएं, अदालत में पेश करें। अगर वो कसूरवार हैं तो अदालत के ज़रिए उनके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें, लेकिन इस तरह बेकसूर आदमियों का ना को कसूर बताएं, ना अदालत में पेश करें, ना मजिस्ट्रेट से इजाज़त लें और उनको गायब कर दें, ये बहुत अफसोसनाक है। अवाम मुतालबा कर रही है कि उन दोनों भाइयों को बाहर लाया जाए और उनको पूरा इंसाफ फराहम किया जाए, हक़ दिया जाए उनका जो हमारे आइन में मौजूद है। हर फर्द का हक़ है। हमें रोज़ इंसानी हकूक़ के खुतबे सुनाने वाले जो हैं, इंसानी हकूक़ के बड़े बड़े लंबे दावे करने वाले जो हैं, वो सब चुप हैं। अब वो नहीं बोलते इसलिए कि वो दीनी लोगों को तो इंसान भी नहीं समझते और उन पर तो कोई गिला नहीं है। मुझे उन पर कोई गिला नहीं है, मुझे तो दीनी लोगों पे अफसोस है कि उनकी ज़ुबानें भी बंद हैं, वो भी खामोश तमाशाई बने, सब देख रहे हैं चंद एक के सिवा। और मैंने पिछले दिनों डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब का बयान सुना, बहुत ज़ोरदार तरीके से वो उनकी हिमायत में बोल रहे थे कि इन दोनों भाइयों को बाहर लाओ, जहाँ भी हैं उनको रिहा करो फ़ौरन, मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन को खोलो। और हामिद सईद काज़मी साहब का भी एक बयान मैंने सुना, वो भी डट के बोल रहे थे कि उनको बाहर लाया जाए। तो सारी क़यादत को बोलना चाहिए, जो भी जिस पे भी जुल्म हो रहा है, जो मज़लूम है उसके हक़ में बोलना अल्लाह रसूल का हुक्म है। मज़लूमों की हिमायत करना, मज़लूमों की मदद करना। जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे कहता हूँ कि वो जितनी जल्द हो सके कोई मामलात लब्बैक से तय करके गिरफ़्तार शुदगान को रिहा कर दें। दरख्वास्त दी गई, अदालत ने खारिज कर दी दरख्वास्त। सवाल पूछ रहे हैं लब्बैक के कारकुन बार बार कि हमारे लीडर कहाँ हैं, कोई बताने को तैयार नहीं है। यार यहाँ जंगल का कानून है, इस मुल्क में 2 बंदे उठाए गए, अभी तक आप उनका पता आता नहीं बता रहे। कल आपको जवाब तो देना पड़ेगा आखिर उनका, तो आप उनको लाएं, अदालत में पेश करें। अगर वो कसूरवार हैं तो अदालत के ज़रिए उनके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें, लेकिन इस तरह बेकसूर आदमियों का ना को कसूर बताएं, ना अदालत में पेश करें, ना मजिस्ट्रेट से इजाज़त लें और उनको गायब कर दें, ये बहुत अफसोसनाक है। अवाम मुतालबा कर रही है कि उन दोनों भाइयों को बाहर लाया जाए और उनको पूरा इंसाफ फराहम किया जाए, हक़ दिया जाए उनका जो हमारे आइन में मौजूद है। हर फर्द का हक़ है। हमें रोज़ इंसानी हकूक़ के खुतबे सुनाने वाले जो हैं, इंसानी हकूक़ के बड़े बड़े लंबे दावे करने वाले जो हैं, वो सब चुप हैं। अब वो नहीं बोलते इसलिए कि वो दीनी लोगों को तो इंसान भी नहीं समझते और उन पर तो कोई गिला नहीं है। मुझे उन पर कोई गिला नहीं है, मुझे तो दीनी लोगों पे अफसोस है कि उनकी ज़ुबानें भी बंद हैं, वो भी खामोश तमाशाई बने, सब देख रहे हैं चंद एक के सिवा। और मैंने पिछले दिनों डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब का बयान सुना, बहुत ज़ोरदार तरीके से वो उनकी हिमायत में बोल रहे थे कि इन दोनों भाइयों को बाहर लाओ, जहाँ भी हैं उनको रिहा करो फ़ौरन, मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन को खोलो। और हामिद सईद काज़मी साहब का भी एक बयान मैंने सुना, वो भी डट के बोल रहे थे कि उनको बाहर लाया जाए। तो सारी क़यादत को बोलना चाहिए, जो भी जिस पे भी जुल्म हो रहा है, जो मज़लूम है उसके हक़ में बोलना अल्लाह रसूल का हुक्म है। मज़लूमों की हिमायत करना, मज़लूमों की मदद करना। जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे कहता हूँ कि वो जितनी जल्द हो सके कोई मामलात लब्बैक से तय करके गिरफ़्तार शुदगान को रिहा कर दें।